रंगनाथ मिश्रा का आप नाम सुने होंगे, जो कभी सीजीआई थे, और रंगनाथ मिश्रा के भतीजे दीपक मिश्रा जो है सीजीआई बने, और दीपक मिश्रा के परिवार के इस समय 13 लोग विभिन्न जो है कि उच्च न्यायालयों में जज हैं। आप बताओ कि आईएएस और आईपीएस को सजा कौन सुनाता है? कटघरे में वही जो कॉलेजियम से चुना जाता है वह सजा सुना करके हवालात में डाल देता है। और मैं तो मांग करूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के चयन के लिए भारतीय न्यायिक सेवा चयन आयोग का गठन होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। हमारे साथ लॉटर नाम निषाद जी हैं। अभी चंद रोज गुजरे हैं, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि SC ST जो आरक्षण है SC ST का, उसमें वर्गीकरण किया जाए या जा सकता है, उस पर विचार करना चाहिए और उसमें भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। मतलब जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें लाभ से अब रोक दिया जाए, उन्हें वापस से आरक्षण का लाभ ना मिले, बाकी लोगों को मिले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आपको क्या लगता है, SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए? क्या क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए? देखिए, पहली तो बात है कि जो मलाईदार तबके की बात होती है, क्रीमी लेयर की बात होती है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर है उसकी सीमा रेखा 8 लाख रुपया की है। SC और ST का आरक्षण जो है अभी जो है क्रीमी लेयर से जो है कि बाहर था। और दूसरी तरफ बाइफर्केशन की जो बात आती है, आप कभी कभी सुनते होंगे कि ओबीसी का 3 श्रेणियों 4 श्रेणियों में बाइफर्केशन होगा। अब ये बात आई है SC और ST को देखो एक एक करके तौलने का कि इनमें कितना उबाल आता है। तो अभी तो SC और ST के बाइफर्केशन की ये बात की है और सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में 6 जजों ने वर्गीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दिया। केवल जो जस्टिस रही है एक बेला ब्राह्मण समाज की है, उन्होंने पूरी तरह से कहा कि यह असंवैधानिक कदम है और हम जैसे लोग इस जो SC ST के बाइफर्केशन की जो बात कर रहे हैं, वो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। और वो SC को भी ST को जो है कि क्रीमी लेयर के दायरे में लाने का सुझाव दिए हैं। मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं, क्योंकि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और कुल मिलाकर के जिनको के भी सम्मान से नाम लिया जाता था कि ये तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है। वो भारतीय जनता पार्टी में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। अगर एक तरफ ये कहा जाता है कि अगर SC ST का व्यक्ति, ओबीसी पर भी ये बात आती है कि एक पीढ़ी अगर आरक्षण का लाभ ले ली है तो दूसरी पीढ़ी को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसमें 200-300 परिवारों का अभी तक जो है उच्च न्यायपालिका में कब्जा रहा है। और कब्जा होने का ये मामला रहा है कि कॉलेजियम से जो है कि उनका मनोनयन होता है, न कि चयन होता है। आप बताओ कि संघ लोक सेवा आयोग बना है, राज्य लोक सेवा आयोग बने हैं, तमाम जो है इस तरह की कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से IAS PCS और तमाम लोक सेवकों की नियुक्ति होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो है अगर प्राइमरी का टीचर बनना है तो आपको जो है UP टेट क्वालिफाई करना है। केंद्रीय प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में शामिल होने के लिए CTET आपको क्वालिफाई करना होता है। राज्य सरकार की नौकरियों में तृतीय श्रेणी का जो नौकरी होती है उसके लिए पेट क्वालिफाई करना होता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोकतंत्र के में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है न्यायपालिका, जिसको सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश नामित किए जाते हैं, चयनित नहीं होते हैं। वो कॉलेजियम से आते हैं। कॉलेजियम के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 4 जजों की एक और के साथ 5 लोगों की पीठ होती है और राज्यों में जो है कि 4 न्यायाधीशों की पीठ होती है। और वो जिसको चाहते हैं उसको जज बनाने का काम करते हैं, जिससे भाई भतीजावाद, तुच्छ जातिवाद, क्षेत्रवाद, वर्गवाद को बढ़ावा मिलता है। रंगनाथ मिश्रा का आप नाम सुने होंगे, जो कभी CGI थे, और रंगनाथ मिश्रा के भतीजे दीपक मिश्रा जो है CGI बने, और दीपक मिश्रा के परिवार के इस समय 13 लोग विभिन्न जो है कि उच्च न्यायालयों में जज हैं और जाने माने वकील हैं। और जहां पर ये जज जिस बेंच में बैठते हैं उनकी जो है कि अगर कोई मुकदमा मामला लेते हैं, सौदाबाजी करते हैं, तो अपने परिवार के जजों या अपने जाति के जजों के बेंच में ही उस मामले को ले जाकर के उसका निस्तारण कराते हैं। तो यहाँ भी वर्गीकरण की जरूरत, पूरी तरह से वर्गीकरण नहीं। मेरी तो यह मांग है कि अगर IAS IPS IRS
के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग की त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा होती है। पीसीएस और पीपीएस की नियुक्ति के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है त्रिस्तरीय प्रतियोगी फ्री टेस्ट है, मेन परीक्षा है, फिर साक्षात्कार है। 3 चरणों से गुजर करके कोई जो है कि आईएएस और पीसीएस बनता है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि आप बताओ कि आईएएस और आईपीएस को सजा कौन सुनाता है? कटघरे में वही जो कॉलेजियम से चुना जाता है वह सजा सुना करके हवालात में डाल देता है। और मैं तो मांग करूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के चयन के लिए भारतीय न्यायिक सेवा चयन आयोग का गठन होना चाहिए। और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, ठीक है, 100% ब्राह्मण हो जाए, राजपूत हो जाए, मुसलमान हो जाए, चाहे कोई हो जाए, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के चयन के लिए जो है वो कॉलेजियम की बजाय प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए। जब जूनियर और सीनियर जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में 2 स्तरीय 3 स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा होती है, ओबीसी SC ST को और महिलाओं को कोटा है, तो उच्च न्यायपालिका में जो है ओबीसी SC ST को कोटा क्यों नहीं? यह पूरी तरह से जो है कि जो हमारे भारत का की जो न्याय व्यवस्था है वह मनुस्मृति के विधान के आधार पर संचालित होती है। जिस तरह के मनुवादी व्यवस्था में जो है, राजतंत्र में जो है, हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज को जो है कि सजा दे दी जाती थी, आज वही रवैया जो है उच्च न्यायपालिका में कॉलेजियम से चुने न्यायाधीशों के माध्यम से किया जाता है। वो कह रहे हैं कि वो बिरादरियां जो बाकी थी SC और ST में, उनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, क्योंकि जो लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं वही पढ़ लिख के फिर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को आगे नौकरियां मिलती हैं। जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको न्याय दिलाने की योजना ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा लागू कर दिया जाए तो जो बिरादरियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला उन्हें मिलने लगेगा। देखिए, ये इनकी मंशा जो है कि जो आरक्षण के लाभ से ओबीसी SC ST में वंचित वर्ग हैं उनको न्याय दिलाना नहीं है, बल्कि मकसद इनका है। आप देख रहे हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तमाम विज्ञापन आ रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक नहीं कई मामले आएंगे। हमारे ओबीसी SC ST को जो NFS दिखा दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल, उपयुक्त मिलते ही नहीं है। जिस दिन बाइफरकेशन हो गया SC का, आप समझो कि जो सीटें कहीं 3 पद की आती है, 4 पद की आती है, तो ऑटोमेटिक जो है किया जो है कि आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएंगे। केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण है, अनुसूचित जाति को 15% है और अनुसूचित जनजाति को 7.5% है। आप अगर बाइफरकेशन हो गया, 2 श्रेणियों में विभाजन हो गया, तो 15% का आरक्षण मान लो कि 10% और 5% हो गया। अगर कोई 10 सीट से नीचे अगर 9 सीट की वैकेंसी कोई आई तो ऑटोमेटिक, चाहे वो पहली सूची हो चाहे दूसरी सूची हो, वह ऑटोमेटिक वो बाहर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो है SC ST के लोग कठिन संघर्ष करके जो नौकरियों में प्रतिनिधित्व पा रहे हैं, तो ये न्यायपालिका में बैठे हुए मनु की संतानों के द्वारा जो है उनको आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए, प्रतिनिधित्व से रोकने के लिए जो है इस तरह के बाइफरकेशन जैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और 9 तारीख को जंतर मंतर पर कार्यक्रम है और हम लोग अपील कर रहे हैं, और हमारी पार्टी भी जहां तक है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राजद हो, इस तरह के जो सामाजिक न्याय आधारित दल हैं, 21 तारीख का जो भारत बंद का कार्यक्रम होगा, या SC ST का ही मामला नहीं है। अभी तो SC ST को एक तरफ करेंगे, उनको लतियाने के बाद फिर इसके बाद ओबीसी को लतियाने का काम करेंगे। लेकिन इस बार की जो लड़ाई 21 अगस्त के भारत बंद का होगा, उसमें ओबीसी SC ST के लोग कंधा से कंधा मिला करके न्यायपालिका का जो निर्णय है वह संसद के माध्यम से उसमें संशोधन करने के लिए हम लोग दबाव बनाने का काम करेंगे। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उसको संरक्षण उसकी जो है कि केवल समीक्षा करने का अधिकार है। कानून बनाने का काम जो है कि संसद से होता है। और लोकसभा और राज्यसभा में पारित कोई विधेयक जब होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है। न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि आप ये कानून बनाओ, आप वो कानून बनाओ, इस कानून में ये फेरबदल करो, या उसके दायरे के बाहर की बात है, पूरी तरह से संविधान विरोधी है। इसलिए हम ओबीसी SC ST के लोग इस सरकार जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है 7 जजों का, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं और भारत की प्रधानमंत्री से यह अपील करते हैं, मांग करते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है
इस पर जो है कि संसद में जो है कि स्पष्टीकरण देने का काम करें और इस तरह के बाइफरकेशन की प्रक्रिया के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार आगे कदम बढ़ाती है तो यह समझिए कि अपने पैर में ये कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग अपने सामाजिक न्याय के लिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो है जान की बाजी भी लगा करके दूसरे आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ लॉटरनाम निषाद जी थे और एससी एसटी के आरक्षण में जो बाइफरकेशन की बात हो रही है, जो क्रीमी लेयर की बात हो रही है, उस पर बात कर रहे थे। इनका कहना है कि सरकार फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही है, लेकिन उसको सफल नहीं होने देंगे। सभी विपक्षी दल, खास करके इंडिया गठबंधन के साथ आए सारे विपक्षी दल इस बात के विरोध में हैं और इसका पुरजोर विरोध सदन से लेकर सड़क तक किया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।